श्रीमद् भगवत गीता, जिसको गीता के नाम से भी जाना जाता है और सनातन हिंदू धर्म का यह धर्म ग्रंथ भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आध्यात्मिक ग्रंथ है। दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। गीता का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक किया गया है। गीता की रचना महामुनि व्यास द्वारा की गई है और इसमें भगवान श्री कृष्ण वक्ता एवं अर्जुन श्रोता हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिए गए उपदेशों का संकलन है। जब युद्ध के रण क्षेत्र में अर्जुन मोहित होकर युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य पालन से विचलित हो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता के 700 श्लोकों को केवल 4 व्यक्तियों द्वारा कहा व सुना गया है, जिनमें राजा धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक, संजय ने 42 श्लोक, अर्जुन ने 84 श्लोक और भगवान श्री कृष्ण ने 573 श्लोक कहे हैं। कालखंड की दृष्टि से गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 साल पहले दिया था। वैज्ञानिक शोध के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। जहाँ तक महामुनि व्यास द्वारा गीता के रचना स्थान का प्रश्न है, तो इसका उत्तर यह है कि महामुनि व्यास ने महाभारत को बद्रीनाथ के पास माणा गांव में व्यास गुफा और गणेश गुफा में लिखा था। महाभारत के एक भाग के रूप में गीता का रचना स्थल माणा गांव की व्यास गुफा और गणेश गुफा को माना जाता है। गीता को मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है। गीता के 700 श्लोकों का अध्यायों में वर्गीकरण करें तो उसके अनुसार पहले अध्याय में 47, दूसरे अध्याय में 72, तीसरे अध्याय में 43, चौथे अध्याय में 42, पाँचवें अध्याय में 29, छठे अध्याय में 47, सातवें अध्याय में 30, आठवें अध्याय में 28, नवें अध्याय में 34, 10वें अध्याय में 42, 11वें अध्याय में 55, 12वें अध्याय में 20, 13वें अध्याय में 34, 14वें अध्याय में 27, 15वें अध्याय में 20, 16वें अध्याय में 24, 17वें अध्याय में 28 और 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं। इस प्रकार 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। गीता को सभी सनातन धर्म ग्रंथों का निचोड़ कहा जाता है। गीता का उपदेश पूरी मानव सभ्यता के लिए समान रूप से बिना धर्म के भेदभाव के उपयोगी है। गीता का मुख्य उपदेश यही है कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। गीता में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने संस्कार, स्वभाव और रुचि के अनुसार तीनों में से किसी भी एक मार्ग का निष्काम भाव से अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य को गीता का पूर्ण अध्ययन करके आत्म कल्याण का पूरा प्रयास अवश्य करना चाहिए।